स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट नंबर 5 पे। आपको बता दें कि एग्जाम पॉइंट जो हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी मित्रों के लिए। यदि आप एग्जाम पॉइंट से तैयारी करना चाहते हैं तो यह एग्जाम पॉइंट आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। आपके किसी भी बैच में आप परचेज करेंगे तो आपको टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में यह एग्ज़ाम पॉइंट आपको 99 रुपीज़ में मिलते हैं। टोटल 5000 एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं और इस 5000 एग्ज़ाम पॉइंट में आपको लगभग 2500 यानी 2500 एग्ज़ाम पॉइंट ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में हैं और 2500 एग्ज़ाम पॉइंट जो हैं वो हिंदी में। साथ में एनसीईआरटी के नोट्स हैं, आपके बूस्टर डोज हैं और यह सभी आपको दिया जाता है 99 में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे परचेज करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8004109989 पर व्हाट्सअप करके देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने आज की इस वीडियो का आपके सामने कुछ इस प्रकार से। दो प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जब स्टार्टिंग में हम आपसे के साथ चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। खुले रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं आज। जो है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्यतः आकशेरुकी मतलब जो है कि मतलब नॉन कार्डेट जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके डिटेल में आगे आते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको, परंतु केचुए में यह बंद प्रकार का होता है। अब देखिए, जैसे कि नॉन कार्डेट में आपका एनिलीडा भी आता है, लेकिन एनिलीडा में केचुआ आता है और केचुए में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चूंकि ये एक्सेप्शन के तौर पे जाना जाता है और यही कारण होता है कि ज़्यादातर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। गोधिका अर्थात इसे लिजार्ड के नाम से जाना जाता है, अर्थात टोड अकशेरुकी है। ये सभी क्या है, कशेरुकी प्राणी है, मतलब वर्टिब्रेट में आते हैं। इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुले रक्त परिसंचरण तंत्र में रुधिर, अब देखिए खुले रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या है कि रुधिर जो होता है वाहिनियाँ या नहीं होती हैं, रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती हैं, बल्कि रुधिर बड़े बड़े रुधिर पात्रों में बहता है। यानी शरीर के जो सेगमेंट होते हैं, खंड होते हैं, कच्छक होते हैं, उन्हीं कच्छकों में रक्त परिवहन करता है। यही कारण होता है कि इसे खुले रक्त परिसंचरण तंत्र के रूप में या खुला रक्त परिसंचरण के रूप में जाना जाता है। ड्रैगन मक्खी अपने अंडे जल में देती है, जबकि घरेलू मक्खी अपने अंडे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में देती है। ड्रैगन मक्खी जो होती है ये अपने अंडे कहाँ देती है, जल में देती है, और जो घरेलू मक्खी होती है ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में अपने अंडे देती है। काकरोच में कायांतरण से संबंधित दो ग्रंथियां होती हैं। जो इनका कायांतरण होता है यानी बॉडी का मेटामॉर्फोसिस होती है, दो प्रकार की ग्रंथियां शामिल होती हैं। पहली ग्रंथि है यहाँ पे अग्रवक्षीय ग्रंथियां। जो अग्रवक्षीय ग्रंथियां होती हैं यह ग्रंथ एक डाइसोन हार्मोन स्रावित करती है जो कि निर्मोचन या नियंत्रण करती हैं, जिससे निम्फ वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा है कार्पोरा कार्पोरा एलेटा। कार्पोरा एलेटा यह ग्रंथ जुवेनाइल हार्मोन स्रावित करती है जो कि कायांतरण को नियंत्रित करती है। क्योंकि जब यह स्रावित होता है तो कायांतरण नहीं होता है तथा इसकी अनुपस्थिति में कायांतरण होता है। क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा में श्वसन नाल पाई जाती है। क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा में श्वसन नाल पाई जाती है। यह काइटिन की बनी हुई ट्यूब होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी हुई ट्यूब होती है। इसके शीर्ष को स्पेरिकल्स होते हैं। इसके शीर्ष पर क्या पाए जाते हैं? स्पेरिकल्स पाए जाते हैं। जल की सतह पर तैरते समय यह इसकी सहायता से वायुमंडल में श्वसन करता है। यह इसकी सहायता से कहाँ? वायुमंडल में श्वसन करता है। तिलचट्टे के अंडे में पीत की मात्रा बहुत अधिक होती है। तिलचट्टे के अंडे में पीत की मात्रा बहुत अधिक होती है, अतः यह माइक्रोलिस्थल होता है। अतः यह क्या होता है? माइक्रोलिस्थल होता है। इसमें पीत मध्य में केंद्रित होता है तथा इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है। केंद्रक मध्य में होता है और इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है, अतः इसे सेंट्रोल स्थल एक कहा जाता है, या क्या कहते हैं इसे? सेंट्रोल स्थल के नाम से जाना जाता है। पेरीप्लेनेटा कॉकरोच में पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन मध्य आंत में उपस्थित होता है। तिलचट्टे यानी कॉकरोच के पैर में 5 भाग होते हैं। पांचों भाग के नाम दिए गए हैं: कॉक्सा, ट्राइक्रेटर, फीमर, टीबिया तथा टार्सस।
ये 5 भाग होते हैं। काक्सा सबसे अधिक फूला हुआ भाग होता है। टीबिया सबसे लंबा भाग होता है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में काम देने वाले प्रश्न हैं। एग्जाम पॉइंट नंबर 8 है आपकी, काकरोच का रुधिर संवहन तंत्र खुला रुधिर पर संवहन तंत्र है, अर्थात इसमें रुधिर में संवहन खुली नलिकाओं में होता है। इसका रंगहीन, इसका रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसके प्लाज्मा में अनेक हीमोसाइट्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता, कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है। अतः यह श्वसन गैसों, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन यौन संवहन नहीं करता है। प्लाज्मा में लगभग 70% जल तथा शेष अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण, वसा, शर्करा, प्रोटीन्स आदि होते हैं। काकरोच का हृदय, काकरोच का हृदय छोटे छोटे उल्टे कीपनुमा समखंडों कक्षकों में बंटा होता है। एक कक्षक स्पंदनशील होते हैं तथा इनकी, ये कक्षक स्पंदनशील होते हैं तथा इनकी संख्या 13 होती है। इनकी संख्या कितनी होती? 13 होती। वक्ष भाग में, पेरिकार्डियल भाग में पंखों के उद्गम स्थान के निकट स्पंदनशील कोष उपस्थित होते हैं, जो कुछ हीमोलिम्फ को निश्चित समयांतरालों पर पंप करती रहती हैं। भारत में सैलाक या लाख लेसिफर नामक कीट द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी मादा प्रायः अंडे देने के लिए पीपल, ढाक अर्थात ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बरगद, जीजिकस जुबजुबा, कजाइनस कजान इत्यादि पादपों पर सुरक्षात्मक घोंसले का निर्माण करने के लिए लाख का श्रवण करते हैं। लाख के उत्पादन में नर कीट की भूमिका गौड़ होती है, यानी सुपीरियर होती है, जबकि इनकी अधिकांश मात्रा मादा कीट द्वारा उत्पन्न की जाती है। कैथराइडिन नामक तेल बीटल्स के सुखाए गए पंखों से बनाए जाते हैं। कैथराइडिन नामक तेल बीटल्स के सुखाए गए पंखों से बनाए जाते हैं। बालों के लिए स्वास्थ्यकर यह तेल औषध के रूप में कई तरह से उपयोग की जाती है। चट्टानी मक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस डॉर्सेटा है। ये प्रायः ऐसे चट्टानों तथा विशाल वृक्षों के तनों के नीचे कॉलोनियां बनाते हैं, जहां आमतौर पर मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं होता है। मधुमक्खी एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है और हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती हैं। इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी के बहुरूप सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नर मक्खी। कॉलोनी में इनकी संख्या लगभग 100 होती है। ये अगुणित होते हैं, यानी इस हैप्लॉयड होते हैं, अगुणित होते हैं, और इनके कार्य केवल रानी को निषेचित करना होता है। जनन काल के बाद ग्रीष्म ऋतु में श्रमिक मक्खियां नर मक्खियों को छत्ते से बाहर खदेड़ देती हैं, जिससे कि ये मरने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कॉलोनी में केवल एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी की बात हो रही है। यह अपने जीवन काल में केवल एक बार मैथुन करती है और लगभग 15 लाख अंडे देती है। श्रमिक मक्खी नर मक्खियों के छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक हिष्ट पुष्ट और कुछ गहरे रंग की होती हैं। अत्यधिक सक्रिय होने के कारण इनका जीवनकाल केवल 2 से 4 महीने तक का ही होता है। अंडे से वयस्क तक के विकास में रानी, श्रमिक और ड्रोन को क्रमशः 16, 21 तथा 24 दिन लगते हैं। अंडे से लार्वा बनने में लगभग 30 दिन तथा बाकी समय इसके बाद लगता है। मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, रानी, श्रमिक और नर, अर्थात पुमधुप अर्थात ड्रोन का निर्माण रानी द्वारा किए गए अनिषेचित अंडे से होता है, जबकि अन्य दोनों निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। सेकुलिना क्रैब पर एक परजीवी होता है
सेकुलिना क्रैब पर एक परजीवी होता है। सेकुलिना क्रैब पर एक परजीवी होता है। यह अपने पोषक पर एक तरह से प्रभाव डालता है कि उसके जनन अंग तथा या तो अल्पविकसित हो जाते हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया पर परजीवी बाध्यकरण कहते हैं। अधिकांशतः मादा मच्छर रोग वाहक होते हैं। एक काटने पर रोग के कारक को रुधिर में स्थानांतरित कर देते हैं, जैसे मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया का, मादा एनाफिलीज मलेरिया का, जबकि मादा एडिज डेंगू, पीत और चिकनगुनिया आदि के वाहक के रूप में जाने जाते हैं। क्रस्टेशिया वर्ग के आर्थ्रोपोडा में नोपाइलियस लार्वा पाया जाता है। नोपाइलियस लार्वा अवस्था सबसे प्रमुख या साधारण होती है। यद्यपि इस वर्ग में विभिन्न लार्वा अवस्थाएं अलग अलग सदस्यों में होती हैं, जैसे जुइया लार्वा केकड़ा में, प्रोटोजुइया समुद्री प्राण में, एलाइमा स्क्विला में आदि। ये सभी क्रस्टेशिया वर्ग के प्राणी होते हैं। नोप्लियस लार्वा संघ आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया वर्ग के सदस्यों का एक सामान्य और प्रथम लार्वा अवस्था होती है। इसकी शरीर कुछ सीमा तक अंडाकार या अगला भाग चौड़ा तथा पिछला भाग कुछ संकरा एवं द्विपिंडी होता है, जो 3 भाग सिर, धड़ और गुदा क्षेत्र में बटा होता है और प्रत्येक भाग अखंडित होता है। सिर के ऊपर एक मीडियन आंख तथा एक जोड़ी प्रसंगिका पाई जाती है। इस पर बड़ी अग्रसीटी पाई जाती है। एक जोड़ी अग्र संवेदी अंग भी पाया जाता है। धड़ के 2 जोड़ी द्विशाखी उपांग पाए जाते हैं। एंटीनी मैंडिबल्स तथा चिम्बुका एंटीनी तैरने के मुख्य अंग हैं। मैंडिबल्स भी तैरने वाले अंग होते हैं। मच्छर द्वारा मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर, फील पाँव फैलता है, जबकि मक्खी द्वारा पेचिश, हैजा तथा तपेदिक फैलता है। हालांकि मक्खी केवल यांत्रिक वाहक होती हैं, जबकि मच्छर परजीवी का एक पोषक वाहक होता है। अटैकस अटलस फगारा रेशम बनाता है। एंथेरिया माइलिटा एवं एंथेरिया पैफिया टसर रेशम, एंथेरिया आसारमेसिस मूंगा रेशम, बाम्बेक्स मोरी मलेरी रेशम, अटैकस रिसनी एरी रेशम। मकड़ियाँ तथा बिच्छू संघ आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा वर्ग में रखे गए हैं। इसमें श्वसन बुकलंग्स या ट्रैकी द्वारा होता है। पालीमान के आमाशय में 2 कक्षक होते हैं, पाइलोरिक एवं कार्डियक। कार्डियक भाग में नीचे की तरफ मध्य अधर स्तर पर एक बड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है, जिसे हेस्टेट प्लेट कहते हैं। पैलीमान में संतुलन अणु अर्थात स्टेटोसिस्ट संतुलन संवेदी रिसेप्टर है, जो शरीर का संतुलन बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं। पैलीमान का संतुलनाणु एक जोड़ी छोटे श्वेत यानी सफ़ेद वृत्तीय खोखली अर्धगोली संरचना है, जो प्रत्येक एंटीन्यूल प्रीकाक्सा के भीतर स्थित होती है और इसके पृष्ठतल से संबंध रखती है। हेस्टेट प्लेट एक त्रिकोणीय संरचना है, जो कॉकरोच पैलीमान के कार्डियक आमाशय के अर्थात उदरी भाग पर स्थित होती है। इसकी आकृति भाले के सिर के समान होती है। इसके ऊपरी सतह पर घना कोमल सीटी पाया जाता है और इसमें मध्य उभार होती है, जो किनारे की तरफ अवनत लिए होता है। यह भोजन के छनन का कार्य करता है। पुस्तक फेफड़ों यानी बुकलंग्स द्वारा श्वसन संघ आर्थ्रोपोडा के उपसंघ चेलीसरेटा के कुछ जंतुओं में होता है, जो मुख्यतः एरेक्निडा वर्ग में आते हैं,
जैसे बिच्छू किंग क्रैब में श्वसन गिल द्वारा होता है। मकड़ियों द्वारा उत्सर्जी पदार्थ उत्पाद में मुख्य रूप से गुआनिन शामिल होता है। यह जल में अघुलनशील होता है। हीमोसील गुहा आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का संघ के जंतुओं में पाई जाती है। सेंटीपीड आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। इनमें वास्तविक देहगुहा अत्यधिक छोटी हो जाती है तथा देहगुहा में रुधिर भरा होता है। इसे हीमोसील कहते हैं। मिलीपीड या गिजाई फाइलम आर्थ्रोपोडा मिलीपीड या गिजाई फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत डिप्लोपोडा क्लास का सदस्य है। इसे सामान्यतः वाइर वर्म कहते हैं। इसका शरीर 40 से अधिक खंडों का बना होता है तथा प्रत्येक शरीर खंड के 2 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। मिलीपिगियन नलिकाएं कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। ये कीटों के विशेष लक्षण हैं। ये महीने अशाखित नलिकाएं होती हैं। इनका एक सिरा रुधिर में तैरता रहता है जो कि रुधिर के उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करके उसके क्रिस्टल बना देता है। कुछ पदार्थ इसके दूसरे सिरे जो कि आहार नाल में खुलता है से बाहर निकल जाते हैं। कीटों में वसाकाय या वसा पिंडकों में यूरेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को प्राप्त करती हैं तथा उन्हें यूरिक अम्ल में के रूप में स्थायी रूप से संचित करती हैं। पेफ्रिन रोग रेशम के कीटों में होता है। यह एक आनुवांशिक रोग है जो एक प्रोटोजोआ नोसेमा द्वारा उत्पन्न होता है। यह अंडों द्वारा प्रसारित होता है। पैलीमान के उदर भाग में 6 खंडों में बटा होता है। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी उदरी उपांग होते हैं जिन्हें प्लवपाद कहते हैं। पहले 5 प्लवपाद तैरने के काम आते हैं तथा छठा पंख बनाता है। नर में दूसरे प्लवपाद पर एक राड की तरह की संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स मैस्कुलिना कहते हैं। यह इसे मादा से भिन्न करता है। बॉम्बेक्स मोरी जिसे सामान्यतः सिल्क वर्म या सिल्क मॉथ कहते हैं एक प्रकार का मॉथ है। इसका वर्ग कीट है तथा क्रम लेपिडोप्टेरा है। दीमक एक सामाजिक कीट है। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं। इनके बीच परस्पर भोजन के आदान प्रदान को टोफोलैक्सिस कहते हैं। पेरीप्लैनेटा या कॉकरोच में 3 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। कार्पोरा एलेटा, कार्पोरा कार्डिएका, प्रोथोरेंसिक ग्रंथियों द्वारा निर्मोचित हार्मोन या एक डाइनसोन का श्रावण करता है। तिलचट्टा में कई स्थानों पर बाह्य कंकाल के प्रवर्ध शरीर के भीतर धंसकर अंतः कंकाल बनाते हैं। इन्हें एपोडीम्स कहा जाता है। ये पेशियों को संधि स्थान देते हैं। तंबू के आकार की एक प्लेट सिर का अंतः कंकाल बनाती है। सिरे टेंटोरियम कहा जाता है। इसके काय बनाती हैं। इससे टेंटोरियम कहा जाता है। इसके काय में एक छिद्र होता है जिसे 3 जोड़ी भुजाएं निकली हो रहती हैं, अग्र पृष्ठ तथा पश्च भुजाएं। मकड़ियों में शरीर के 2 मुख्य भाग होते हैं, प्रोसोमा तथा अफिस्थोसोमा। अफिस्थोसोमा भाग पर स्पिनेटर्स रेटस या स्पिनिंग अंग होते हैं जो गुदा के अग्र भाग पर स्थित होते हैं। ये जाला निर्माण के लिए सिल्क युक्त धागे का श्रावण करते हैं। कोलेट्रल ग्रंथियां मादा कॉकरोच में पाई जाती हैं। निषेचन के पश्चात इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से निषेचित अंडे के चारों ओर एक खोल का निर्माण होता है।
इस संरचना को उधिका या कोकून कहते हैं। शहद की मक्खी में दो प्रकार के नृत्य देखे गए हैं। उनकी भाषा है जिसके माध्यम से दो संदेश पहुंचाती हैं। ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। यदि स्रोत नज़दीक है तो ये गोलाकार नृत्य प्रदर्शित करती हैं, तथा यदि यह दूर है, लगभग 100 मीटर या अधिक है, तो ये वैगल नृत्य या दुम अभिदोलन नृत्य प्रदर्शित करती हैं। पेरिपैटस को एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। इनमें दोनों संघों के मध्य कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इसमें आर्थ्रोपोडा के समान जोड़ीदार टांगे, संयुक्त नेत्र तथा ट्रैकी पाए जाते हैं। इसमें क्यूटिकल नहीं होती है, जबकि खंडयुक्त नेफ्रीडिया होती है। ऐसे जंतु जो कॉलोनी में समूहों में रहते हैं तथा उनके सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग भाव होता है, सामाजिक जंतु कहलाते हैं। कैलोटर्मस एक ऐसा ही कीट है। दीमक की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कसाभी सहजीवी होते हैं। ये प्राणी कसाभी दीमक की आहार नाल में उपस्थित जीवाणुओं का लकड़ी आदि के विखंडन में सहयोग करते हैं। सिल्क वर्म में कोकून निर्माण के बाद कोकून को गर्म जल या ओवन में रख दिया जाता है, जिससे इसके अंदर का प्यूपा मर जाता है। इस प्रक्रिया को स्टीपिंगल कहते हैं। प्यूपा रेशम को काटकर बाहर निकलता है, इसीलिए इसे मार दिया जाता है। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगाट या ग्रेव कहते हैं। यह सफ़ेद मुलायम सिलेंडर के आकार का तथा पाद विहीन होता है। इसमें सिर का भाग भी दिखाई नहीं देता है। घरेलू मक्खी में मीसोथोरेक्स से लगे पहली ही जोड़ी के पंख विकसित होते हैं। मेटाथोरैक्स वाले दूसरी जोड़ी के पंख सूक्ष्म घुंडीदार संवेदी सूत्रों के रूप में होते हैं, जिन्हें संतोलक कहा जाता है। ये उड़ने में शरीर का संतुलन बनाते हैं और संभवतः ध्वनि तरंगों को ग्रहण करते हैं। उड़नावधि में घरेलू मक्खी के पश्च पंख प्रायः अग्र पंखों से द्रुततर स्पंदन करते हैं। जुइया लार्वा डेकापोडस क्रस्टेशियन का एक प्रमुख लार्वा है। कुछ डेकापोडस में जुइया मेटाजुइया लार्वा में परिवर्तित होता है, जबकि श्रिम्प्स तथा लोबस्टर्स में यह माइसिस लार्वा में परिवर्तित होता है। साइप्रस लार्वा नैपोलियस लार्वा से परिवर्तित होता है। कुछ में जुइया से मेटाजुइया बनने के बाद यह मेगालोपा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। मच्छर में 3 जोड़ी वक्षी पाद तो होते हैं, परंतु पंख केवल एक जोड़ी होते हैं। दूसरे जोड़ी के पंख वैलेसर में रूपांतरित हो जाते हैं। नर मच्छर के मुखाग्र में मैक्सिली योंग मैंडिबल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि मादा मच्छर में ये अक्षी विकसित होती हैं। इन्हीं उपांगों की अनुपस्थिति के कारण नर मच्छर रक्त चूसने में असमर्थ होता है। कीटों में चुंबकास्थ एक जोड़ी मुख्य उपांग है, जिसका प्रमुख काम खाद्य पदार्थों को पकड़ना, तोड़ना, खाना तथा शत्रुओं से रक्षा करना है। यह मस्का में नहीं पाया जाता। मक्खी एक सेप्राफेगस जंतु है जो निर्जीव अर्ध तरल खाद्य पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो ये था आपका एग्जाम पॉइंट नंबर 5। आप इसी प्रकार से एग्जाम पॉइंट देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। परचेज करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004109989 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने एग्जाम पॉइंट को परचेज कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट या टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे दिया गया है। साथ में आपको दिया जाता है एग्जाम पॉइंट का ओनली 99 में एग्जाम पॉइंट्स, और ये आपको मिलते हैं, ये डोज आपके ख़त्म हो चुके, ये अभी भी ऑफर अवेलेबल है। आप व्हाट्सअप करें और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।